हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बना रहे हैं एक प्यारी सी तोरण पट्टी का डिज़ाइन, जिसे मैंने 3 कलर में बनाया है, येलो, पिंक और ग्रीन कलर में। तो इसे मैंने 3 कलर में इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसका तोरण है जो फ्लावर वाला बना रही हूँ, तो उसमें मैंने पिंक और येलो कलर यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर भी पिंक और येलो कलर से ही यूज़ करूँगी। तो इसे बनाने के लिए हमें येलो कलर की रो से स्टार्ट करना है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई का येलो कलर का ऊल लिया है और 10 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। तो सबसे पहले हमें इस तरह से स्लिप नॉट लगा करके धागे को क्रोशिया में लेना है। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर पूरी 170 चेन बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने दरवाजे के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आपको अपने दरवाजे के लिए बनाना है तो आप अपने दरवाजे को नाप कर आपको जितना लंबा चाहिए आप उतनी चेन बनाकर ले सकते हो। तो आपको जितनी लंबी तोरण पट्टी चाहिए आप उतनी लंबी चेन बनाकर ले लीजिएगा। आपकी कितनी भी चेन आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर 170 चेन बनाकर ले लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 170 चेन बना ली है, जो कि मेरे दरवाजे के लिए काफ़ी है। देखिए इस तरह से आपको अपने दरवाजे के हिसाब से बना लेनी है, आपके दरवाजे को गिनकर। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बनाते हैं। तो आगे बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 170 चेन बना ली है। अब लास्ट में हमें यहाँ पर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए पहले हमें और 3 चेन करनी है। देखिए 1 2 और 3, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें ये 3 चेन स्किप करनी है और 4th चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए इस तरह से 4th चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि ये 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब यहीं पर हमें एक चेन करनी है, नीचे से 2 चेन स्किप करनी है इस तरह से, और 3rd चेन में एक डबल क्रोशिया करना है और सेम वाले लूप में और एक डबल क्रोशिया करना है, यानी कि एक ही चेन में हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करने हैं। अब फिर से एक चेन बनाएंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए ये 2 चेन स्किप करनी है और 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन बनाएंगे, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से ये दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इसी तरह से हमें इस पूरे चेन में बनाकर ले लेना है। देखिए स्टार्टिंग में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन और नीचे से 2 चेन स्किप की है। इसी तरह से बनाते हुए हमें लास्ट तक जितनी भी हमारी चेन आई है वहाँ तक हमें बनाकर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर सारा बनाकर ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये हमारा फर्स्ट हमने जो चेन बनाया था वहाँ तक बना लिया है। देखिए नीचे से 2 चेन स्किप की है और ऊपर से 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से बना लिया है। देखिए इस तरह से अब यहाँ तक मैंने लास्ट वाली चेन तक बना लिया है। देखिए इस तरह से पूरी चेन में सेम उसी तरह से बना कर लिया है। 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन और नीचे से 2 चेन स्किप की है। देखिए यहाँ तक सेम उसी तरह से बनाया है। अब यहाँ पर हमें एक चेन करनी है और धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा पहला रो बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें सेकेंड रो बनाना है। तो सेकेंड रो को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया के लिए स्टार्ट किया था। अब सेकेंड रो के लिए हमें यहाँ पर पिंक कलर का धागा लेना है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में ले लेते हैं। देखिए हमने स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी, देखिए पहले तो हमें सीधा पकड़ना है, उसके बाद ये स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी उसमें से 3rd चेन में हमें इस धागे को ज्वाइन करना है। तो सिंगल क्रोशिया से हम इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग का जो हमारा एक डबल क्रोशिया था यानी कि 3 चेन का, उसमें से 3rd चेन में ज्वाइन करना है। फिर हमें यहाँ पर 3 चेन करनी है और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें एक चेन करनी है और नेक्स्ट वाला जो एक चेन का लूप है, देखिए ये वाला, इसमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। जो हमने बीच बीच में एक एक चेन का लूप बनाया है उसमें हमें बनाते जाना है। तो देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया किए। अब फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, बस हमें डबल क्रोशिया से ही पूरी तोरण पट्टी बना ली है। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहीं पर फिर से एक चेन
और नेक्स्ट वाले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से एक लूप में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से बनाते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है। देखिए जैसे कि हमने ये 4 डबल क्रोशिया एक चेन बनाया है, सेम उसी तरह से हमें पूरी रो में बनाकर ले लेना है। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है और कंप्लीट करके मैंने यहाँ तक लास्ट वाले तक बनाया है। देखिए इस तरह से हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं और बीच में एक एक चेन बनाई है। अब ये जो लास्ट वाला है इसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया किए, फिर एक चेन बनाई और लास्ट का जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया कर लिया। देखिए इस तरह से लास्ट का जो डबल क्रोशिया था उसके ऊपर और एक डबल क्रोशिया किया है। अब यहीं पर ही एक चेन बनाकर धागे को कट कर देना है। इस तरह से हमारा आ जाएगा। देखिए इस तरह से ये हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें तीसरा रो बनाना है। तो तीसरा रो बनाने के लिए हमें येलो कलर की दूसरी साइड से बनाना है। देखिए एक साइड से हमने पिंक कलर से बनाया, अब दूसरी साइड से भी हमें पिंक कलर से ही बनाना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पर पिंक कलर से ही बनाना है तो मैं यहीं पर पिंक कलर से ही स्टार्ट करूँगी। अब देखिए हमने जो येलो कलर से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे जिस चेन में, सेम उसी चेन में हम यहाँ पर धागे को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। देखिए सेम उसी चेन में हमने ज्वाइन किया है जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया किए हैं येलो कलर से। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है और यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है, एक चेन बढ़ानी है, यानी कि ये बीच वाली चेन हो गई। अब डायरेक्टली एक फंदा लेंगे और अगले वाले चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब ये हमारे 2 चेन के लूप होंगे नीचे से, तो उसमें हमें बनाना है। फिर से एक चेन बनाएंगे, नीचे के 2 चेन वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने पहला वाला पिंक कलर का रो बनाया है। तो देखिए एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इसी तरह से बनाना है जैसे कि हमने दूसरी साइड से जो पिंक कलर का रो बनाया है, सेम उसी तरह से बनाते हुए हमें इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से येलो कलर के दोनों साइड से पिंक कलर की रोज मैंने कंप्लीट की है और ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब देखिए लास्ट वाले तक हमने लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन बनाई और फिर जो लास्ट का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाए ताकि हमारा जो कॉर्नर है वो सेम हो जाए। अब यहाँ पर भी हमने एक चेन बनाकर धागे को कट कर लेना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारे 3 रो बनकर तैयार हो चुके हैं और इसी तरह से ये बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। अब हमें इसका बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर देखिए इस वाली रो से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो कॉर्नर है हमारा, यहाँ से हम बॉर्डर बनाने को स्टार्ट करेंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया है। सबसे पहले हम यहाँ पर धागे को क्रोशिया में ले लेते हैं स्लिप नॉट लगा करके। अब देखिए हमें इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करना है। तो देखिए हमारी जो पहले 3 चेन थी उन्हें स्किप करके उसके ऊपर वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो चेन है उसमें हम ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि इस कॉर्नर का जो फर्स्ट चेन है उसमें हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक ही डबल क्रोशिया रखना है तो हम और एक चेन बढ़ाएंगे और सीधे से जो अगला वाला लूप है देखिए ये वाला एक चेन वाला, उसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से पहले हमने 4 चेन बना ली और नेक्स्ट वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें एक चेन करनी है और नेक्स्ट वाला जो एक चेन का लूप है उसमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे कि हम अब तक रो बनाते आ रहे हैं सेम उसी तरह से हमें ये रो भी बनानी है। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इसी तरह से हमें आगे भी बनाते जाना है। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए मैंने इस बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। देखिए दूसरी साइड तक मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इस तरह से बनाते हुए अब हमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना है, इसलिए यहाँ पर हमें कॉर्नर भी बनाना है। तो देखिए सेम वाले लूप में हमें और एक डबल क्रोशिया करना है, यानी कि जो लास्ट वाला लूप है उसमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। अब एक चेन करनी है
और सेम वाले लूप में और 3 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से हमने इस कॉर्नर वाले लूप पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इस तरह से हमारा कॉर्नर हो गया। अब हमें एक चेन करनी है और नेक्स्ट वाला कॉर्नर बनाना है डायरेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट वाला जो पिंक कलर का एक डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि डायरेक्टली दूसरा कॉर्नर बनाएंगे बीच में एक चेन बनाकर। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए, एक चेन बनाएंगे और सेम लूप में और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने डायरेक्टली दूसरा कॉर्नर बना लिया, बीच में सिर्फ एक चेन बनाई है। देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया और दूसरे कॉर्नर पे भी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने बना लिया। अब हमें आगे बनाना है, तो आगे भी हम सेम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने पहला ग्रीन कलर का रो बनाया है। तो देखिए एक चेन बना ली और अगले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, अगली एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर से एक चेन बनाएंगे और आगे की एक चेन की लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से पहले हमने ये कॉर्नर बना कर ले लिए। देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए हमने दोनों कॉर्नर बना कर ले लिए। देखिए इस तरह से अब हमें ये वाला रो बनाना है। जैसे कि हमने ये वाला ग्रीन कलर का रो बनाया है, सेम उसी तरह से हम ये रो बना कर ले लेते हैं। देखिए 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन इस तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इस साइड का कॉर्नर बनाना है, तो हम सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए सेम लूप में एक चेन करेंगे और फिर से सेम लूप में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और सेम वाले में एक तीसरा डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमने इस साइड का कॉर्नर बनाकर ले लिया। देखिए 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए अब एक चेन बनाएंगे। और देखिए जो पिंक कलर का डबल क्रोशिया है, यहाँ पर जो पिंक कलर का डबल क्रोशिया है उसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहला हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया और सेम वाले में और एक तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि हमने पहले एक चेन बना ली थी 3 चेन की, यानी कि पहला डबल क्रोशिया हमने बना लिया था। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया करने हैं। उसके बाद हमने जो पहले 3 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और धागे को खींचकर कट कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने दूसरे ओर का भी कॉर्नर बनाकर ले लिया है। देखिए इस तरह से बना है। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये जो दोनों तरफ के निकले हुए धागे हैं इन्हें हमें इस तरह से अंदर की ओर ले लेना है, यानी कि अंदर की स्टिचेस में छुपा देना है और बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इसी तरह से हम दोनों तरफ के सारे धागों को छुपा कर कट करके ले लेते हैं। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे धागों को कट कर लिया है और इस तरह से हमारा प्यारा सा तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तोरण पट्टी को यूज़ करके मैं एक बहुत ही प्यारा सा तोरण बनाने वाली हूँ, जो कि फ्लावर वाला तोरण होगा, जो कि हम दरवाजे के लिए या फिर मंदिर के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसका वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो आपको ये तोरण पट्टी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।